सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम अपनी क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की, जिसमें आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग है क्या, उसका मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे एग्जिस्टेंस में आया और अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो ऐसे ही हम करेंगे, पहले मीनिंग एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की बात बेसिक्स से करें तो ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि ह्यूमन कोई भी जो काम करता है, हमारे उस करने के पीछे दो कारण होते हैं। या हम उन एक्टिविटीज़ को, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, तो उनको हम दो एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है, यानी कि जिनमें मनी ली या दी जाती है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिन एक्टिविटीज़ को करने के पीछे हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव या हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा अर्न करना नहीं होता या प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे घर में अगर मम्मा कोई अपने हमारे बच्चों के लिए जो काम करते हैं, जो आप कभी मंदिर में चैरिटी वगैरह करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम करते हो, जिसके पीछे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो वो बेसिकली क्या होती है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम उनको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे टीचिंग करके, ट्यूशन करके मैं अगर अर्निंग कर रही हूँ तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ, बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, इनकम कमा रही हूँ, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो होती हैं जैसे कोई NGO वगैरह, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता, कोई अर्निंग करना नहीं होता, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। देन जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर से वही आ गया कि जॉब कर रहे हो कोई, या आप कोई बिज़नेस अपना कर रहे हो, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके पीछे हमारा अर्निंग करना या कोई ना कोई प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब हमें, ठीक है, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने बिज़नेस में प्रॉफिट, मान लो कि हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उसको देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ अपने बिज़नेस में कर रहे हैं, डे 1 से लेके नेक्स्ट जब कोई एक्टिविटी होती है, तो उसको क्या करना, हमें प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ठीक है, कि हमने कितना सामान आया, कितना सामान गया, किसको कितने पैसे दिए, किससे कितने पैसे आने वाले हैं। प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम अपनी जो भी सारी एक्टिविटीज़ हमने की हैं, रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग और एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है या अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में क्यों आई, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट या लॉस चेक करना होता है कि हमारा बिजनेस स्टैंड कहाँ कर रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग हम अब क्या बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, या अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस, अकाउंटिंग के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, यस, जानी कि देखो कौन सी मेरी सेल्स हुई हैं, कितनी मेरी परचेज हुई हैं, किस पर्सन से कितना आने वाला है, जो हम आगे आपको डिटेल में हम आपको टर्म्स करवाएंगे, ठीक है। सेल्स, परचेज, एसेट्स क्या हो गया, कौन सी मेरे पास कार है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सब कुछ, ठीक है। पहले हमने क्या करा, रिकॉर्डिंग करी, देन हमने क्या किया, उस सभी एक्टिविटीज़ को क्या करा, क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। देन हमने करा उसको समराइज में जैसे हम कह देंगे कि एक प्रॉपर सिमिलर टाइप ट्रायल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। वो भी हम धीरे धीरे आगे करेंगे लेक्चर्स में, ठीक है। आगे हमने समराइज़ कर लिया, देख लिया। फिर हमने देखना इंटरप्रेटिंग रिजल्ट निकालना, यानी रिजल्ट चेक करना कि क्या हमें अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट के लॉस हो रहा है, ठीक है। देन जो हमने निकाला, हमें इसको क्या करना है, हमें आगे इसको करना होता है कम्युनिकेट किसको करेंगे, अगर अकाउंटेंट बना रहा है तो वो उसको अपने बिजनेस के ऑनर को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। जैसे आगे फिर आपको इस बात में समझाया जाएगा कि कंपनी के जो अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह जो होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं, इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे रिलायंस की रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, जिससे हमें पता चलता है कि रिलायंस के इस टाइम प्रॉफिट कितने हुए, इस ईयर प्रॉफिट कितना है, एक मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, एनुअल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फिर हम आगे देखा कि उससे क्यों ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस चेक करना है। फिर हमने क्या करा, अकाउंटिंग जो कि किसका एक समराइज फॉर्म है, या इनको मिलाकर हमारी अकाउंटिंग बनी है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, देन समराइज़ करा हमने उसको, फिर इंटरप्रेट करा और देन कम्युनिकेट करा। देन अब हम मिलेंगे आपको कल अगले लेक्चर में। थैंक यू।